हल्ला मत कीजिएगा। और 91 पे चलते हैं, फिर हम देंगे जो सब क्वेश्चन बच जाएगा ना पूछिएगा आप। 91 कहता है ए क्यूब बराबर 117 प्लस बी क्यूब और ए बराबर 3 प्लस बी। तो आपको ए प्लस बी का मान निकालना है। देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ये क्या करते हैं, इस मटेरियल को सीधा करते हैं तो ये होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 117 और इस मटेरियल को सीधा करते हैं तो ए माइनस बी बराबर 3। तो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 117। इसका मान 3 है, इधर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 39 दिया। अब जो ये मटेरियल है, ये मटेरियल इसका स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर कितना हो जाएगा 9। अब ये दोनों को आपस में जोड़ घटाव कर देंगे, जोड़ घटाव कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये होगा 3ab बराबर कितना हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। और ab का मान कितना हो जाएगा 10, और 10 का 2 का फैक्टर 5 गुने 2 होता है ना, जोड़ कह रहा है। क्या हाँ देखिए हम क्या किए, इस समीकरण को ऐसे लिख लिए और इस समीकरण को ऐसे लिख लिए। अब इस समीकरण को हम फार्मूला अब लिखे ए माइनस बी, ए स्क्वायर ए बी या बी स्क्वायर 17। इसका मान 3 हमें पता है, 3 को इधर ले गए तो 39 आ गया। ए स्क्वायर ए बी और प्लस बी स्क्वायर बराबर 39। अब ये जो समीकरण है इसका हमने क्या करते हैं स्क्वायर, क्यों कर दिए स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर वाला मटेरियल था, स्क्वायर वाला, इसको जब स्क्वायर किए ना तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आया, कट कुट किए ए बी का मान निकल गया। आइए 191 के बाद 92 में क्या है कि P प्लस Q प्लस R बराबर 0 है और ये P स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर। देखिए इसी फार्मूला का, इसी से ये भी बनाया है और इसी से ये भी बनाया है। जो ये प्रोसेस में है पी स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर, पी क्यू तो क्यू आर, क्यू स्क्वायर तो आर स्क्वायर, यानी दोनों सेम फॉर्मेट में है। अब इस फॉर्मेट को बनाया होगा कैसे, देखिए एक बार अगर हम पी और Q को इधर रहने देते हैं और R को इस साइड ले जाते हैं, इसी से ले जा रहे हैं। अब हम स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो होगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ बराबर R स्क्वायर। हो गया, ऐसा हो गया ना। नीचे में भी उसको बटा कर कीजिए ना तो हो जाएगा ऐसे। रुकिए ना, अब हम क्या कर सकते हैं, फिर नीचे वाला को इसको भी एक बार और क्या करेंगे, तो P कितना Q और R है, Q और R को इधर रहने देंगे और P को इधर ले जाएंगे, फिर स्क्वायर कर देंगे। यानी एक ही पद से दोनों बना हुआ है और दोनों हो जाता है इक्वल होता है। दोनों जिस इस फॉर्मेट में है वही इस फॉर्मेट में है, और ये दोनों एक ही से बना हुआ, उसको ले जाएंगे तो ये दोनों कट ही जाएगा। यानी उसी को P को ले जाके उधर करके बना दीजिए या Q को लेके जाके बनाइए, वही फॉर्मेट में बनता है, कट का आंसर आ जाएगा। ज़्यादा माथा पर चल लगाइएगा तो परीक्षा फेल कर जाइएगा, दिमाग लगाते रह जाइएगा। हाँ देखिए जो ये आया ना, ये फॉर्मेट है ना, इस फॉर्मेट में क्या कीजिए कि इसको इस साइड ले आइए, फिर या इसमें से क्या गया, इसी को उठा के इस साइड ले जाइए, मान ऐसा बना के एगो इसमें से वो इधर ले जाइएगा। क्या करिएगा, इसमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस पी क्यू बराबर आर स्क्वायर माइनस पी क्यू हो जाएगा ना। एगो पी क्यू नहीं ले गया तो एगो ले गया। अब इसके बदले में ना यहाँ पर ये लिख दीजिए, और फिर दूसरे वाले समीकरण को, जो ये समीकरण है, एक और समीकरण लिखे थे, एक और समीकरण, इसमें भी स्क्वायर कीजिएगा तो फिर तो उसी रूप में आ जाएगा। यानी सेम पद को इधर इधर ले जाने के बाद जब ए पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0 है, पी को ले जाइए तो भी वही बनेगा, क्यू को ले जाइए वही बनेगा, या आर को ले जाइए वही बनेगा। और सेम पद में है, अगर सेम में नहीं रहता, सेम कंडीशन में, तो उसको कटना ही है। हाँ
ऊपर से नीचे सीधे काट दीजिए बस। अच्छा चलिए, कुछ बात समझ में आवे ना, उसको सेकंड स्टेप का रहने लीजिए, मत समझिए, समझो मत कीजिएगा, फिर समझा देंगे। जो टफ क्वेश्चन सब रहेगा ना उस सबको फिर दोबारा समझा देंगे। एक बार में एक के बाद ज़्यादा स्टेप का चला जाता है ना, इसलिए उड़ जाता है। जैसे पिछला क्वेश्चन था, क्यों वाला समझ गया, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था। आइए 93, फिर 93 समझ जाइएगा। 93 कहता है ए बराबर दिया है 12 और बी बराबर दिया हुआ है 13, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इक्वल क्या होगा ना। अब देखिए कि यह फार्मूला अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी लिखते तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला या ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होगा क्या जी, यही होगा हाँ सर, या ए क्यूब या बी क्यूब का फार्मूला होगा वो, सर एक क्यूब नहीं बी क्यूब लगेगा का सर, होगा। देख लीजिए। तो वही देख रहे हैं, देख रहे हैं। क्यूब होना चाहिए। ये जो फार्मूला है ये ए प्लस बी के होल क्यूब होगा फार्मूला, गलत है, नहीं सेट होता है। चूंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी होना चाहिए, नहीं हो रहा है, नहीं फार्मूला सेट खा रहा है, तो आप आराम से इसमें वैल्यू ही पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के अलावा नहीं हो पाए, हम इसको ज़बरदस्ती फार्मूला बनाने का कोशिश किए। यहाँ पर हम दे क्या सकते हैं, ए बी माइनस ए दे सकते हैं ना, ए का मान 12 बी का मान। ए क्यू प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे वो होगा, लेकिन आगे भारी हो जाएगा। अच्छा अगर ऐसा देख लीजिए, ये ए क्यू है और प्लस बी क्यू है माइनस 3ab है, और यहाँ पर हम ए प्लस बी करते हैं या ए माइनस बी करते हैं, ए माइनस बी करते हैं, ए माइनस बी करते हैं, तो क्या होता है सो देखिएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3ab और ये 12 में से 13 घटाएंगे तो -1, और इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ए क्यू और प्लस बी क्यू और प्लस 3ab और ए प्लस बी हुआ, हो गया जी, कैसे नहीं हुआ। अरे भाई ये हमने किया अपने मन से, मगर ये मन से ला गए, इसमें तो इंक्लूड है नहीं, मान पुट करके आप इसको बनाइए, जी उपाय नहीं है इसका ना। हाँ, कहीं देर घटाव करना है तो। आइए 94 भी है ना क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है 94, 94 इतना लंबा चौड़ा है, फिर भी हम थोड़ा सा झलक दिखाते हैं, ना समझे तो मेरा दोस्त नहीं, क्योंकि है ही बहुत बड़ा, कोई उसका रास्ता ही उपाय नहीं है। देखिए फिर भी समझाते हैं। x 4ab और a प्लस बी हो तो x प्लस 2a और x माइनस 2a, x प्लस 2b और x माइनस 2b। मेरे पास ये मटेरियल दिया, ये मटेरियल अब पूछ रहा है, ये मटेरियल ठीक है, x का मान तो है, तो क्या x का मान यहाँ 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 डाल दे, उससे मेरा क्वेश्चन बन जाएगा? नहीं बनेगा, बनेगा तो बहुत लंबा चौड़ा होगा, फंस जाइएगा। अगर यहाँ पर 4ab है और यहाँ पर 2a और 2b का है, तो क्या इसको तोड़ के हम अगर 2ab या 2b में बना ले तो आसान हो जाएगा। देखिए अगर हम इसको ये करना चाहिए कि इसमें x यहाँ और इसका 2a यहाँ ले ले, 2a यहाँ ले ले, तो 2b और a प्लस b लिखने में कोई दिक्कत, इसी को कोई दिक्कत होगा जी? वही चीज़ नहीं है लिखा हुआ, तो एक बार ये लिख दिए तो एक बार ये भी तो लिख सकते हैं, एक बार ये भी तो लिख सकते हैं, x बराबर 2b और 2a a प्लस b, ये भी तो लिख सकते हैं, दोनों चीज़ लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए कि अब ये वाले समीकरण में इस बात को हम, ये a वाला है, x का मान है ये और a का मान है ये, पुट करते हैं। तो x का मान मेरा कितना निकला है, x का मान कितना निकला है 2b निकला है, प्लस और 2a का मान निकला है a प्लस b। फिर इसमें x का मान कितना निकला है 2b और माइनस a माइनस b, ठीक। अब इस वाले में b वाला ये मान करते हैं, x का मान कितना निकला है 2a और 2b का मान निकला है a प्लस b, इसमें 2a और माइनस a माइनस b। अब इसमें ऊपर में हो जाएगा 3b प्लस a और ये होगा b माइनस a, नहीं होगा ये ना, ये करेंगे तो हो जाएगा 3a प्लस b और a माइनस b। नीचे में अगर दोनों सेम हो जाए तो जोड़ घटाव कर ले, सेम कैसे, तो इसको सेम करने के इसको माइनस कर देंगे, नहीं जी? हम जानते हैं, बना दिए तो पूरा हम
बी माइनस ए, कितना आदमी का ना छूट गया होगा, चल क्या नहीं रहा पेन जी, धोखा कर लेते रहे। फिर से हम समझाएंगे अगर नहीं समझे तो, बी माइनस ए। अब नीचे वाला समान है तो b माइनस ए कॉमन ले लेंगे, 3b प्लस ए माइनस 3a माइनस b ना। अब ऊपर में क्या करेंगे कि 2b माइनस 2a b माइनस a, यानी इतना कुछ करने के बाद आया। फिर से देखिए समझाते हैं हम क्वेश्चन को। ये मेरे पास एक समीकरण दिया और इसको कहा हल करने के लिए, राइट। इसमें x 2a 2b है और इसमें x तो है 4ab है। हम x का मान इसमें भी सीधे पुट कर देंगे, परेशान हो जाएंगे काटते खुटते गुना भाग करते हुए। रुक जाइए, पहले कर सकते हैं। हमने क्या किया, इसी को इस 4a को और b को 2a गुने 2b लिख दिए। तो इसी को हम 2a और 2b नहीं लिख सकते हैं, 2a गुने 2b। तो एक बार में 2b को नीचे में ले आए क्योंकि हमको चाहिए 2b का मान और x का मान चाहिए। तो एक बार हम क्या किए, इस समय तीर को देखिए यहाँ पे, यहाँ तीर, एक बार क्या किए, इसमें से 2a को नीचा कर लिए, 2a को नीचा कर लिए तो यहाँ 2b x प्लस a बच गया। एक बार इसी समय को क्या कर दिए, इसमें से 2b को नीचे कर दिए, चूंकि हमको x का मान चाहिए, 2a का मान चाहिए, 2b का मान। तो एक बार 2b यहाँ कर दिया, 2a यहाँ बच गया। क्रॉस करेंगे तो फिर वही नहीं चला जाएगा जी, 4a भी नहीं हो जाएगा। अब a वाला मान इसमें पुट कर दिए, अब b वाला मान इसमें पुट कर दिए, जोड़ घटाव कर दिए, हो गया, बात खत्म। इतना आसान सब है नहीं, एग्जामिनेशन में इतना क्वेश्चन बनाना पड़ता है, ये सब बाद में बनाता है लोग, और नॉर्मल एग्जामिनेशन में ये पूछता ही नहीं है। ये यूडीसी के मेंस का क्वेश्चन सब है जिसमें डिटेल में पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भी नहीं, सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अपर डिवीजन क्लर्क होता है, एसएससी में ना 2 आता है, अब तो 3 आने लगा है। एक एसएससी में आता है यूडीसी, एलडीसी आता है और एक एसएससी जीडी आता है ना। तो अभी जीडी का फॉर्म आया हुआ है, एलडीसी का भी हर साल आता है, यूडीसी का भी आता है। तो अपर डिवीजन क्लर्क होता है, बहुत अच्छा पोस्ट होता है। यानी कंपटीशन के जितने भी वैकेंसी आते हैं ना, अगर हमसे पूछिए जनरल कंपटीशन में जितने वैकेंसी आते हैं उसमें से सबसे बेस्ट अगर जॉब कोई होता है तो यूडीसी का होता है। आइए, हमको ज्यादा पता, तैयारी करता तो पोस्ट के बारे में नॉलेज लो ना यार। अरे भाई धीरे धीरे होगा ना। आइए, अब यही क्वेश्चन 95 भी है, 95 भी क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है, और आप लोग के समझ में थोड़े कम आएगा तो कुछ किया नहीं जा सकता है। a का मान दिया हुआ है, फिर y z प्लस x का मान b का दिया हुआ है, और फिर z x प्लस y का मान c का दिया हुआ है। a 1 प्लस a 1 प्लस b 1 प्लस c। अब इसमें क्या है, सिंपल से ना a b c का मान पुट करेंगे, बट्टा पर का जोड़ करेंगे और मेरा बनेगा। अब यहाँ पे a का मान कितना है, x और y प्लस z। पहले एक को सॉल्व करते हैं, एगो को सॉल्व करते हैं। इसे करेंगे तो जो मेरा एलसीएम y प्लस z है वो x प्लस y प्लस z, y प्लस ये होगा, और ये टर्म ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो y प्लस z और y प्लस z प्लस x हो जाएगा। अगर एगो को निकाले तो ऐसा निकला, इस वाले को सॉल्व किया तो ऐसा निकला y प्लस z प्लस x। तो इस वाले को निकालेंगे ना तो z प्लस x और y प्लस x प्लस z निकलेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस y निकलेगा, y प्लस x प्लस z निकलेगा। नीचे वाला सब सेम है, नीचे वाला सेम है, तो एलसीएम ले लेंगे तो x प्लस y प्लस z लिखेंगे, ये होगा y प्लस z प्लस x और x प्लस y। ऊपर में 2 को है तो 2 को ले लेंगे तो 2 को तो x प्लस y प्लस z हो जाएगा और x। क्लियर, बड़ा सा जुटेगा टाइम पास सब है सब, मगर फिर भी सीख लीजिए। सामने सीधे देख के दो मार, ऐसा थोड़ी है, एक को वाला आता है बहुत, पर ये सब क्वेश्चन बाद में बनाना है, टाइम मिले तो बनाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। एगो क्वेश्चन नहीं बनाइएगा ना तो परीक्षा पास कर जाएगा, पर ये क्वेश्चन बनाइएगा ना तो परीक्षा फेल कर जाइएगा। 5 को क्वेश्चन छूट जाएगा ना।
तो कुछ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इसीलिए दिया ही जाता है। सबसे पहले मैं 15 मिनट बैठ रहा लेते उतना पता। आइए 95। बैठ गए बीच में नहीं समझे, नीचे वाला समझे वहाँ। सरकार कुछ नहीं किए, यहाँ पर ए का मान दे दिए, बी का मान, सी का, अब बट्टा पर का जोड़ कर दिए, कहाँ कुछ किए हैं। यहाँ पर ए का मान दिए, ए का मान यही था ना, है ना, यही ए का मान, इसको बट्टा पर का जोड़ लिए, कट भी जोड़ सीखे हैं, कट भी जोड़, बट्टा पर का जोड़ लिए तो ये मान आया। वैसे ही उस दोनों का भी मान आएगा। बस जैसे इसका मान आया ना, वो भी ये भी आएगा, सिमिलरिटी है, समान है। इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद वाई जेड ऊपर में आया और एक्स प्लस वाई नीचे में, इसको सॉल्व करेंगे ना तो एक्स जेड ऊपर में आएगा, सब नीचे में, इसको सॉल्व करेंगे ना एक्स वाई ऊपर में आएगा, सब नीचे में आएगा। हाँ ओए सुनिए ना जी, अब क्या है, अगर इसका मान ला के हम इतना लाया, एक मिनट, जैसा ये है उसी क्वालिटी का ये है, उसी क्वालिटी का सेम प्रजाति का है, बस एक्स वाई जेड को ऊपर नीचे किया, हेर फेर करके किया है, राइट। अगर इसमें ए का मान वाई जेड है और वाई जेड ऊपर में आया है ना, इसमें बी में मान जेड एक्स है तो जेड एक्स इसका ऊपर में आएगा, और उसमें वो, इतना ही सिस्टम होता है। सिमिलरिटी यही कहते हैं, और सिमिलरिटी में बनाने का जरूरत नहीं होता है, वही चीज़ डाल देने का जरूरत होता है। हाँ नेक्स्ट 96 पे चलते हैं। 196 में कहता है 32 का क्यूब, 32 का क्यूब सबसे घटिया बैच है ना, यही बैच है, पता है इतना क्या क्या करेंगे, सबसे घटिया बैच है। आठ बजे वाला बैच में होता है इसे, इतना बात एकदम शांति से बचता है, अरे क्या कुछ सब बातें ही कर लेंगे। देखिए ये देखने के बाद आपको कुछ आता है, फील होता है, यानी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब वाला सिस्टम, तभी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो सबसे पहले ये चेक कीजिए, सबसे पहले ये चेक कीजिए कि क्या ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। अब देखिए 32 प्लस 79 और प्लस माइनस 111, क्योंकि वो माइनस में है, और इसको जोड़ 0 हो जाता है, अर्थात ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होगा। अब देखें क्या यह समीकरण है, इस फार्मूला पे बैठता है, ठीक है। ए क्यू सही है, ए क्यू सही है, बी क्यू भी सही है, और प्लस सी क्यू है, तो सी का एबिलिटी माइनस में है, माइनस का क्यू चढ़ने पर माइनस आएगा, मतलब कि प्लस सी क्यू भी है। यहाँ पे माइनस दिया हुआ है और यहाँ पे प्लस क्यों दिया हुआ है, क्योंकि एगो इसमें से है ना, वो माइनस है, वो प्लस को माइनस बना देता है या माइनस को प्लस बना देता है, यानी सी की प्रवृत्ति है माइनस का, इसलिए माइनस माइनस को यहाँ पे बना दिया है प्लस, अर्थात यह ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc है, तो इसका मान होगा 0। क्लियर? नहीं तो कैलकुलेशन करते रहिए, जोड़ घटाव करके पुराइए। 32 का क्यू, 79 का क्यू, 111 का क्यू, आगे चले 96 के बाद। संतानवे। देखिए ये क्वेश्चन बन जाएगा, या तो घात क्यों चढ़ा दीजिए ई वाला में, नहीं तो ऐसा लिखिए ना, आराम से लिखिए ना, 2 + 1 3 और 2 × 1 2, यानी 2 का क्यूब 1 का क्यूब 9 आंसर, वही भी कर सकते हैं आराम से, नहीं तो क्यों चढ़ा दीजिए। हाँ कैसे आ गया, जोड़ने पर 3 हो, गुना करने पर 2 हो, तो ऐसा 2 1 ना है जी, 2 1 को जोड़ेंगे 3 गुना करेंगे, उठा दी, नहीं तो इसका क्यों चढ़ाइए, क्यों चढ़ाइए, अपने रास्ता निकलेगा। आइए 98 में कुछ है ही नहीं,
3/5 का 4/9 का 5/8 आइए 199 a माइनस 8 बराबर b। इसे कहते हैं मोड ना, सीधा स्ट्रेट लाइन में आता है मोड। मोड का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब क्या होता है कि अंदर में आप जो भी है प्लस माइनस कीजिए, अंदर में जो भी प्लस माइनस गुना है कीजिए। जब मोड से जब बाहर निकालिएगा प्लस भी प्लस में रहेगा और माइनस भी प्लस में हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ यह क्या दिया जी क्वेश्चन? इसका कहिएगा तो a माइनस बी का मान हो जाएगा 8 और b माइनस a का मान होगा -8। तो इसका मान हो जाएगा आपका 8 और इसका मान होगा -8। जब मोड से बाहर निकलेगा 8 + 8 बराबर, मोड से बाहर निकलेगा तो माइनस रहेगा, वो भी प्लस में, प्लस रहेगा वो भी प्लस में होता है ना। चलिए आगे चले। दूसरा a + b + c बराबर 0। a² + b² + c², नीचे में ab + bc + ca। देखिए ये मटेरियल देखने के बाद लगता है ये a + b + c का होल स्क्वायर का मटेरियल है। इस नीचे में 2 का कमी है, अभी तो कहीं कटने खुटने वाला है नहीं। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि जो फार्मूला में कमी हो, क्या उस फार्मूला को बनाने के लिए क्या देने से मेरा फार्मूला बन जाएगा। ये फार्मूला a + b + c का होल स्क्वायर का फार्मूला बनने के लिए इसमें 2ab होना चाहिए। a² + b² + c² माइनस प्लस 2ab करके होता है। तो हम क्या करते हैं ऊपर में कि a² + b² + c² + 2ab + bc + ca ये कर देते हैं। तो ऊपर में एक बार जोड़कर एक बार घटा कर देते हैं, तो बात बराबर हो गया। बात क्या हो गया? बराबर हो गया। नीचे में ए बी लिखवे किए हैं तो काटने के लिए थोड़ी लिखे हैं सी ए। अब इसको एक फार्मूला लिख देते हैं, इसको एक फार्मूला लिख देते हैं। लिख देते हैं a + b + c का होल स्क्वायर -2 ab + bc + ca, नीचे में ab + bc + ca। ये तो खत्म। कैसे खत्म? जीरो है, खत्म। और इससे इसको कट कर दे। थोड़ा सा खतरनाक माइंड लगाना था। अब भाई लिखे हैं फार्मूला बनाने के लिए, एक बार लिखे एक बार काटिए ले। अपने से तो लिखे हैं उसको बनाने के लिए कि हमको इस रूप में कैसे आएगा, a + b + c में कैसे आएगा। तब तक इसको स्क्वायर ना बना ले। हाँ हैप्पी बर्थडे वाला अपने मोमबत्ती बारी अपने पुदाई हो लीजिए। देखिए एक स्टार वाला जो क्वेश्चन बनाए थे, स्टार वाला वही क्वेश्चन है ना। यहाँ स्टार के जगह पर त्रिभुज दे दिया। a* b वाला क्वेश्चन बनाए थे ना। अब यहाँ पे क्या कीजिए, -4 + 3 -2 कर दिए। तो ये करेंगे 7 होता है, माइनस होगा ना, -1 + 2 बराबर। अब अगला दूसरा दो ये कैसे -1 होगा?
प्लस माइनस माइनस ध्यान देने घड़ी तो गप मारिए, गप का हमारे ध्यान देते तो ही होता गलती पूर्वा कहीं का। ई दोनों को करेंगे तो एक हुआ, और ई माइनस सी माइनस प्लस होगा, अब माइनस में से प्लस तो प्लस न होगा, बड़का में चिन्ह प्लस है। 300 पृष्ठ लिखने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगा? तो एक अंकों का होता है 9 गो, 2 अंकों का 90 गो, 201 वही हो गया। अब देखिए उसके बाद सब क्वेश्चन आपसे बनने वाला है, टोटल क्वेश्चन है बनने वाला। कल आप बनाइएगा, टोटल खत्म कर लीजिए, उसमें से पूछने का मन है तो पूछिएगा, और नहीं तो सिंप्लीफिकेशन आपने तो बना ही नहीं, आपने नहीं पढ़ा है, हम सिर्फ बनाए।